जब भी कला जगत के इतिहास की किताब को खोला जाएगा तो उसमें कई ऐसे सुनहरे पन्ने अलग सी रोशनी से भरे हुए से दिखाई देंगे और उनमें ऐसी गजब की चमक भरी मिलेगी जो कि आने वाली सदियों तक कला के इस मंच को हमेशा रोशन करती रहेगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिसने अभिनय की दुनिया में ऐसे अनोखे इतिहास की रचना की कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेता शाहरुख खान पर भी अपनी छवि का प्रभाव डाला। संघर्ष इतना किया कि पुणे की एक कैंटीन में सैंडविच बेचने का काम भी किया। उन्होंने केवल फिल्म जगत ही नहीं बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया। अभिनय के कोहिनूर होने के साथ साथ ट्रेजेडी किंग भी कहलाए। आखिर कौन है वह कलाकार, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। ऐसे महान कलाकार का नाम है दिलीप कुमार। इनका असली नाम तो मोहम्मद यूसुफ खान है, लेकिन इनका नाम दिलीप कुमार ही फेमस हुआ है। दिलीप साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ। इनकी मां का नाम आयशा बेगम और उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो कि पेशावर के एक जाने माने फल व्यापारी थे। यह अपने 12 भाई बहनों में से एक थे। दिलीप साहब ने अपनी स्कूल की शिक्षा पेशावर में ही पूरी की। इनके स्कूल के मित्रों में बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सन 1940 में यह अपने परिवार के साथ पुणे में आकर बस गए। बचपन से ही कुछ नया करने की लालच में इनकी जिंदगी में कई मोड़ आए और आगे चलकर दिलीप साहब ने एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जो कि हर अदाकार को नसीब नहीं होता। आइए अब बात करते हैं इनके पारिवारिक जीवन के बारे में। इन्होंने अपने जीवन में 2 विवाह किए। इनका पहला विवाह सन 1966 में सायरा बानो से हुआ, जो कि बॉलीवुड की एक जानी मानी सफल अभिनेत्री हैं। इसके बाद इनका दूसरा विवाह सन 1981 में आसमा रहमान से हुआ, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका और साल 1983 में इनका तलाक हो गया। इन्होंने अपने अंत का सारा जीवन सायरा बानो के साथ ही गुजारा। फिल्म नायकों की प्राइवेट जिंदगी हमेशा से ही चर्चा का विषय बनी रही है। ऐसा ही कुछ दिलीप कुमार साहब के साथ भी घटित हुआ। इनकी प्रेम कहानी के चर्चे बॉलीवुड की निहायत ही खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के साथ एक लंबे समय तक मशहूर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ही इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद इनकी दूसरी और अंतिम प्रेमिका सायरा बानो ही बनी, जिसने इनके जीवन के हर मोड़ पर इनका साथ दिया। दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी में नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाया, लेकिन इन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। इनके छोटे भाई नासिर खान भी हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हुए हैं और इनके भतीजे अयूब खान ने भी बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में अच्छा अभिनय किया है। अब हम आपको बताते हैं कि इन्होंने अपनी सफलता का सफर कैसे तय किया। पुणे में इन्होंने अपने पिता के साथ ड्राई फ्रूट सप्लाई का भी काम किया और सैंडविच की कैंटीन में भी नौकरी की। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का राज था, लेकिन इसी कैंटीन में काम करते हुए एक दिन भारत की आज़ादी के लिए चलाए जा रहे एक आंदोलन का समर्थन करने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इन्होंने माया नगरी मुंबई की ओर रुख किया। यहाँ पर इन्हें बॉम्बे टॉकीज में एक स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ समय बाद बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ने दिलीप कुमार को एक फिल्म में अभिनय करने का ऑफर दिया, जिसे दिलीप कुमार ने स्वीकार कर लिया। यह साल था 1944 का और फिल्म का नाम था ज्वार भाटा। इस फिल्म से दिलीप कुमार की पहचान एक अभिनेता के रूप में बनने लगी। इसके बाद उन्हें काम तो मिला, लेकिन फिल्मों में उन्होंने केवल विशेष भूमिका के लिए ही अभिनय किया। उनकी दूसरी सफल फिल्म अंदाज, जो कि सन 1949 में रिलीज हुई, इस फिल्म को टिकट खिड़की पर काफी सफलता मिली और लाखों लोग दिलीप कुमार के फैन बन गए। कहा जाता है कि उनके असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान को बदलने की सलाह देविका रानी ने दी। देविका रानी ने उनसे यह कहा कि अगर हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनानी हो तो अपना नाम बदल दो। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इस विषय में यह भी कहा था कि उन्होंने अपना नाम अपने पिता के डर से बदल दिया था, क्योंकि उनके पिता यह नहीं चाहते थे कि दिलीप फिल्मों में काम करे। खैर जो भी हो, उन्हें उनके काम से हमेशा ही पसंद किया जाता रहा है। दिलीप कुमार साहब ने सन 1951 की एक फिल्म दीदार और 1955 की एक फिल्म देवदास में एक दुखी नायक की ऐसी भूमिका निभाई कि उसके बाद से लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जानने लगे। सन 1957 की एक फिल्म नया दौर में इन्होंने एक मेहनती किसान का रोल किया, जो कि बहुत पसंद किया गया। सन 1960 की मुगले आजम को उनके अभिनय में मील का पत्थर माना जाता है। यह एक ऐसी फिल्म थी जो कि बनी तो ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन बाद में इस फिल्म को सन 2004 में रंगीन बनाकर फिर से पर्दे पर उतारा गया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। सन 1961 में बनी फिल्म गंगा जमुना, जिसमें उनके छोटे भाई नासिर खान ने भी अभिनय किया था। यह फिल्म भी काफी सफल साबित हुई। दिलीप कुमार ने सन 1944 से 1998 तक लगभग 65 फिल्मों में काम किया और कई ऐसे रोल किए जिनका प्रभाव आज के अभिनेताओं पर भी देखा जा सकता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान की एक्टिंग में भी दिलीप कुमार साहब की छवि झलकती है। उनकी कुछ और प्रमुख फिल्में इस प्रकार से हैं: सन 1970 में गोपी, सन 1967 में राम और श्याम, सन 1981 में क्रांति, सन 1982 में विधाता, सन 1984 में कर्मा, सन 1990 में इज्जतदार और सन 1991 में सौदागर। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के महान अदाकार राजकुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार ने सन 1959 की एक फिल्म पैगाम में एक साथ काम किया था। अब एक लंबे अरसे के बाद फिर से यह जोड़ी पर्दे पर आई तो दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया। सौदागर के सारे गाने भी हिट हुए और फिल्म ने भी एक सफलता का इतिहास बना दिया। जब भी इस फिल्म की बात होती है तो दिलीप कुमार और राजकुमार पर फिल्माया गया गीत इमली का बूटा बेरी का पेड़ को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इमली का बूटा बेरी का पेड़,
इसके बाद सन 1998 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था किला। यह उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दिलीप कुमार ने किसी फिल्म में कोई रोल नहीं किया। दिलीप कुमार को अपने इस फिल्मी करियर में सबसे पहले बेस्ट फिल्म एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड सन 1954 में फिल्म दाग के लिए दिया गया। दिलीप कुमार पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 8 बार बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड प्राप्त किया। इन अवार्ड्स के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। उनके इस रिकॉर्ड को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी तोड़ नहीं सके हैं। इसके अलावा उन्हें सन 1991 में पद्म भूषण, सन 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सन 1998 में पाकिस्तान द्वारा निशान इम्तियाज और 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इतने लंबे समय तक बॉलीवुड के लिए काम करते हुए दिलीप कुमार साहब ने एक ऐसा सुनहरा इतिहास बना दिया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब यह महानायक हम सबको छोड़कर सदा के लिए हमसे दूर हो गया। यह दिन था 7 जुलाई सन 2021 का, जब एक लंबी बीमारी के कारण मुंबई में इनका देहांत हो गया। दिलीप कुमार का नाम बॉलीवुड जगत में सदा के लिए अमर माना जाएगा। दोस्तों, देश दुनिया की महान हस्तियों के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।